अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 10 बजे से, जब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और आज मैंने बनाया था बड़ा ही मज़ेदार सा बर्गर, और बिल्कुल जो आपको स्ट्रीट साइड पे मिलता है ना, ये उस टेस्ट में था, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी हरी चटनी भी ऐड की थी। और हेल्पर जो हैं वो नाश्ता करके आती हैं, लेकिन चाय वो मेरे साथ ही पीती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी और उनके लिए चाय बना रही थी, और तकरीबन सफाई ख़त्म हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी। अब सिर्फ उन्होंने जो था ना मॉप करना था। तो बस मैं फिर किचन में आ गई कि मैं तब तक जो है ना अपना और उनका जो चाय वो बना लेती। तो ये है जी मेरा नाश्ता, और बर्तन भी सारे वॉश हो चुके थे। अभी जस्ट जो है ना ये नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, वो भी हम वॉश कर लेते हैं। और बाजी जो है ना वो उस कमरे से लगा रही थी, कपड़ा फेर रही थी। और मीनवाइल जो है बाकी जो सारा काम है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने डस्टिंग भी कर ली थी। तो मतलब हम लोगों का ये होता है कि हम मिलजुल के कर लेते हैं। आज हमने ड्राइंग रूम सेट करना था, तो ये वाला जो ऊपर वाला है ना इसके कबर्ड के ऊपर वाला पार्ट, ये बड़ा ही गंदा हुआ था और बड़ा ही मैसी हुआ था। तो बस आज हमने इसको सारे का सारा साफ़ करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। और अब सिर्फ इस पे वेट मशीन और मेडिकल बॉक्सेस पड़े हुए हैं। और अच्छा, ये सोफ़ों के कवर बच्चे इतना ख़राब करते हैं, इतना ख़राब करते हैं, बस आके बैठेंगे और कवर ख़राब करके चले जाएंगे। तो इसमें बड़ी ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और बस ये तकरीबन जो है ना थोड़ी देर अच्छी खासी मेहनत करके हमने बिल्कुल इसको ब्रांड न्यू जिसे कहते हैं ना वो कर दिया था ड्राइंग रूम को। और इतना अच्छा ये लग रहा था। ड्राइंग रूम वैसे हमारा यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे ऐसा सच गेस्ट उस तरह से आते नहीं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि उसको नीट एंड क्लीन तो करना पड़ता है ना। और उसके बाद आ गई थी मैं दोबारा किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए बनानी थी पुडिंग। और समझ ही नहीं लगती रोज़ इनके लिए क्या बनाएं। तो बस मुझे होता है कि कुछ ना कुछ वैरायटी देती रहूँ। शावेज़ कस्टर्ड नहीं खाता, लेकिन पुडिंग वो काफ़ी शौक से खा लेता है। तो बस जो है ना तकरीबन 12 बजे मैंने बना ली थी पुडिंग, क्योंकि शावेज़ 1:30 बजे तक आता है। और जी आज बैड लक ये हुई कि ऊपर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा, और जो हेल्पर बाजी हैं उनसे गलती से ना नीचे आंच तेज़ हो गई। वो पता नहीं डस्टिंग करने लगी क्या करने लगी, उनसे आंच तेज़ हो गई। तो दूध आज हमारा उबल गया। अदरवाइज़ मेरा दूध बहुत ही कम होता है कि कभी उबले। बस उसके बाद मैंने फिर जो था ना DIY क्लीनर जो था वो स्प्रे कर दिया, और आप देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया। और बाहर मौसम आई तो इतना अच्छा हो चुका था। ये तकरीबन 2 बजे शावेज़ आ चुका था, और इतनी तेज़ बारिश और इतनी तेज़ हवा। हालांकि कहते हैं बहुत तेज़ हवा के साथ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह दोनों ही अपने उरूज पे थी। और फुल स्याह काले बादल आए हुए थे, और मौसम इतना ठंडा हो गया था कि इवन पंखे भी बंद करने पड़े। और बस थोड़ी देर बच्चों के साथ मैंने मौसम इंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई थी अगेन किचन में, क्योंकि मैंने बनाना था सालन। और सालन में आज मैं बना रही हूँ जी प्याज करेले। करेले मैंने पहले से काट के फ्रीज़ किए हुए थे। तो बस इनको जो है ना मैं एयर फ्रायर में रख दूँगी। और ये मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर रही हूँ, जैसे 1 टेबलस्पून टोटल ऑयल स्प्रे किया होगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने नमक स्प्रिंकल कर दिया था। और बस जी इसको हम लगा देंगे एयर फ्रायर में। और टेम्परेचर की सेटिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अपने अपने पे होता है। मेरा हॉफमैन्स का है, तो मैंने 200 पे इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है ना रखा था। और मौसम क्योंकि बहुत ही अच्छा हो गया था, तो मुझे बड़ा ही हुआ कि चलो थोड़ी सी चाय बना लें, क्योंकि अब वैसे भी 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने बिल्कुल आधा कप चाय का बनाया था, क्योंकि आजकल चाय जो है ना वो थोड़ी कम की हुई है। अदरवाइज़ तो मैं दोपहर में ज़रूर पीती थी, अब एक तो पीती नहीं हूँ, और अगर कभी पीऊँ तो अब बिल्कुल आधा कप ही पीती हूँ। और आप चाय की शक्ल देखें कि माशाल्लाह कितने मज़े की ये बनी होगी। तो बस जी उसके बाद जो था, अब बच्चे खा पी चुके थे, तो बस मैंने फटाफट आके इसका मसाला भून लिया। मसाले में कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है, सिंपल प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट था, टमाटर था, एक सब्ज़ मिर्च मैंने काट के डाल दी थी, क्योंकि करेले ना मैं खाती हूँ ना शावेज़ खाता है। और ये देखिए जी ये हमारे एयर फ्रायर जो थे करेले, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे पका लेंगे। और मैंने 1 चम्मच सोया सॉस का भी डाल दिया था, तो उससे इसका काफ़ी थोड़ा टेंगी सा टेस्ट मज़े का आ जाता है। और अब ये जो सारे बर्तन इस दौरान में गंदे हुए थे, मैंने सोचा कि हाथ के हाथ में वो भी धो लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद एक दफ़ा ही किचन से बाहर जाएंगे। अच्छा, मुझे ना सिंक में बर्तन गंदे पड़े देख के बड़ा एक घबराहट होती है कि बस अब ये धुल जाएं। तो इसलिए बस मैं जो है ना 2-3 दफ़ा में सारे के सारे बर्तन साथ के साथ धोती रहती हूँ। हालांकि मेरी हेल्पर बाजी इतनी अच्छी हैं कि वो अक्सर कहती हैं कि बाजी अब रात के बर्तन ना धोया करें, मैंने सुबह आना ही होता है तो मैं धो लूँगी। लेकिन बस वो जो एक सुबह सुबह साफ़ सुथरा किचन आपको सुकून देता है ना, तो इसलिए फिर मुझे होता है कि नहीं यार, मतलब क्या इतनी देर के लिए रखने, तो बेहतर है मैं ना साथ ही बर्तन धो लेती हूँ।
तो आप लोगों में से कौन बर्तन जो इकट्ठे करके धोता है और कौन हाथ के हाथ धोते? पहले तो मतलब ऐसे धोती थी ना कि एक चम्मच तो वो एक चम्मच धो लेना, एक गिलास तो एक गिलास धो लेना। अब ये कर लेती हूँ कि मतलब जैसे एक टाइम के बर्तन इकट्ठे करके तो वो सारे वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद जी बच्चों ने क्योंकि करेले नहीं खाने थे, उनके लिए मैंने थोड़ा सा बना लिया था चिकन पुलाव, बिल्कुल हल्के मसाले वाला। और मौसम देखते हुए जो है ना मेरे हस्बैंड ले आए थे ये थोड़ी सी चीज़ें। इसमें थे जी पकौड़े थे और समोसे थे और जलेबियाँ थी। तो बस यहाँ पे जो शावेज़ है वो फुल मस्तियाँ कर रहा था, क्योंकि खाना पीना उसने उतना नहीं होता, लेकिन घर में चीज़ आए तो ज़ाहिर है बच्चों की खुशी आपको पता ही है। तो ये देखिए बस ये हानिया भी जो है अब ऊपर आ रही थी कि मैं भी भाई का साथ दूँ। अच्छा, शावेज़ ने जो है ना माशाल्लाह 30वां पारा शुरू कर दिए। तो इसके कारी साहब बहुत इसको अच्छा पढ़ा रहे हैं और शावेज़ में बड़ा ही एक पॉजिटिव चेंज आया है। शावेज़ जो है ना ये बड़ा अग्रेसिव टाइप का बच्चा था, लेकिन अब बड़ा काम हो गया है। और उसके बाद फिर शाम को बच्चों ने कहा जी कि आइसक्रीम खा लेते हैं, तो हम लोग चले गए थे मैकडोनल्ड और ड्राइव थ्रू से हमने सिर्फ आइसक्रीम ही ली थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने आज खाना बहुत अच्छे से खाया था। तो बस जी आज के लिए इतना ही है। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल 7:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।